सफर के दौरान जोहान ने धर्मगुरु से उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की। डेविल जैक ने बताया कि यह लड़की अकेली घूम रही थी, अजीबोगरीब बातें करते हुए, और उसके आने के 15 दिन बाद ही प्लेग पूरे शहर में फैल गया। वहीं बिमिन और फैसल को शक हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और इस घुड़सवार का पता लगाने के लिए उन्होंने जाल बिछाया। जल्द ही उनका पीछा करता हुआ वह आदमी जाल में फंस गया। उस जवान लड़के के अपना नाम के बताया और कहा कि वह भी उन्हीं की तरह एक योद्धा बनना चाहता है। बिमिन ने कहा कि इस लड़के को अपने साथ ले चलो, वैसे भी यह काफी बार आ चुका है शहर से। सूरज ढलने पर बिमिन ने जब उस लड़की को खाना देने आया तो उस लड़की ने उसे बातों में उलझाकर अपने पास बुलाया। बिमिन ने उसे पूछा कि तुम्हें चाबुक से इसी धर्मगुरु ने मारा है क्या, जिस पर लड़की ने हामी भरते हुए कहा कि मैं मरना नहीं चाहती। बिबिन ने उससे वादा किया कि उसे अपने आप को निर्दोष साबित करने का पूरा मौका मिलेगा और उसे वैसे कोई भयानक मौत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जब वे बाकियों के पास वापस लौटा तो जैक ने उसे आगाह किया कि उस चुड़ैल से दूर रहो। खैर, रात भर चुड़ैल की रखवाली करना जरूरी था। इस धर्मगुरु के साथ अकेले उसे रोता देख जैसे ही जोहान उसके करीब गया, चुड़ैल ने उसे गले से पकड़ लिया। धर्मगुरु जोहान को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो चुड़ैल ने धर्मगुरु को क्रॉस उसी के हाथ में गाड़ दिया। जब बाकी सब शोर सुनकर वहां पहुंचे तो चुड़ैल पहले ही वहां से भाग चुकी थी। अचानक उन्होंने किसी और को दूसरी दिशा में भागते हुए देखा तो सबने उसका पीछा किया कि के था। के ने जोहान को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जोहान उसे लगातार अपनी बेटी के नाम से पुकार रहा था और डरते हुए के ने उसकी छाती में अपनी तलवार दाग दी। जब सब लोग वहां पहुंचे तो के ने उन्हें पूरी बात बताई। उधर फेल्सन को वह चुड़ैल लड़की मिल गई जो अभी भी भागने की कोशिश कर रही थी। पकड़े जाने पर लड़की ने कहा कि वह बहुत डरी हुई थी। लड़की को दोबारा से कैद करके सभी आगे बढ़े और वे सभी सोच समझकर बातें करें, क्योंकि चुड़ैल सब कुछ सुन सकती है और वह सबकी कमजोरियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल भी करेगी। बिबिन ने धर्मगुरु की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह देखकर वह चुड़ैल धर्मगुरु की तरफ हल्की सी मुस्कुराई और सफर आगे बढ़ने लगा। अगले दिन वे लोग एक पुराने पुल पर पहुंचे जो काफी खस्ता हालत में था। चुड़ैल की गाड़ी को पुल पार करवाते हुए एक खाई में गिरने वाला था कि तभी चुड़ैल ने उसकी कलाई को पकड़कर बड़ी ही आसानी से उसे ऊपर खींच लिया। गाड़ी पार होते ही पुल टूटकर नीचे गिर गया। वे जंगल में ही पहुंच गए। तो बिबिन ने कहा कि धुंध साफ होने तक वे यहीं रुकेंगे। हैगमार अपने हथियार से चुड़ैल को मारने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह जिंदा रही तो कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन बिमिन और फिल्सन ने उसे रोक दिया। तभी चुड़ैल ने भेड़ियों की आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ आने लगा और उन्होंने मिलकर सभी भेड़ियों को मार गिराया। दूर से भेड़ियों की आवाज अभी भी आ रही थी, इसलिए उन्होंने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। अगली सुबह बिमिन ने चुड़ैल को जान से मारना चाहा। धर्मगुरु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बिमिन ने उसे धक्का देकर हटा दिया। पर फिर फिल्सन ने उसे समझाते हुए कहा कि वे पहुंचने ही वाले हैं, अब वह मठ दूर नहीं है। अपने काम को अंजाम देने के लिए उन्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जल्द ही वे मठ पहुंच भी गए, लेकिन वह बीमारी यहाँ तक भी पहुंच चुकी थी और मठ में मौजूद सभी लोग अब बस मरे पड़े थे। डेविल जेक हिम्मत हारकर ईश्वर से दया की भीख मांगने लगा। तभी बिमिन ने उसे रोका, क्योंकि एक धर्मगुरु अब भी जिंदा था। किताब की तरफ इशारा करके और भगवान का नाम लेते हुए उसने भी दम तोड़ दिया। जल्द ही वह शुरू करने के लिए पूजा घर से बाहर आए। धर्मगुरु ने जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, चुड़ैल ने उसके हाथ में हुए घाव जो चुड़ैल ने ही उसे दिए थे उसे और दर्दनाक बना दिया। डेविल जैक ने दोबारा से मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिसके बाद उस लड़की ने बहुत भयंकर रूप ले लिया। पिंजरे में आग लगाकर उसने सलाखें पिघला दी, जिसके बाद शैतान आजाद हुआ और धर्मगुरु की तरफ बढ़ने लगा। कोई भी उसे रोकने की ताकत नहीं रखता था। डेविल जैक ने पवित्र जल से उसे भस्म करने की कोशिश की, लेकिन यह शैतान पंखों वाला दानव बनकर उड़ गया और मठ के अंधेरे कोने में छिपकर गायब हो गया। उन सबने मिलकर अब शैतान को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और अब चारों ओर उस शैतान की खोज से निकले। और इस वक्त वे सोच रहे थे कि शैतान पूरे सफर में कभी भी भाग सकता है, लेकिन उसने मठ पहुंचने का इंतजार क्यों किया। अब उनकी जान खतरे में है, क्योंकि जिसने भी शैतान को मारने की कोशिश की, शैतान ने उसे मौत की घाट उतार दिया था। बिबिन ने रास्ते में प्लेग से धर्मगुरु की हालत को देखा। पूरे रास्ते में बस लाशें लाशें थी। मठ के बाद काले बादलों से उड़ने वाले जीव फैल गए और उनमें से एक मरा हुआ धर्मगुरु की लाश में घुस गया।